बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन राज्य में राजा धनपाल शासन करते थे। वे अपनी प्रजा के कल्याण के लिए प्रसिद्ध थे और अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके राज्य में एक कुशल सुनार हरिराम अपनी निपुणता और कला के लिए जाना जाता था। उसकी बनाई हुई आभूषणों की मांग पूरे राज्य में थी, परंतु हरिराम का स्वभाव उसके हुनर से बिल्कुल अलग था और वह बेहद लालची था। एक दिन राजा धनपाल ने अपनी रानी के जन्मदिन के लिए एक अनोखा हार बनवाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मंत्रियों से सबसे अच्छे सुनार को बुलाने के लिए कहा। हरिराम को महल बुलाया गया। राजा ने उससे कहा, मैं अपनी रानी के लिए एक ऐसा हार चाहता हूं जो अपने आप में अद्वितीय हो। तुम्हें इसके लिए सबसे कीमती रत्न और सोना मिलेगा। तुम्हें मेहनताना भी खूब मिलेगा, परंतु यह हार 1 महीने के भीतर तैयार होना चाहिए। हरिराम ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह मेरा सौभाग्य होगा। मैं ऐसा हार बनाऊंगा जिसे देखकर रानी प्रसन्न हो जाएं और आपका सम्मान और बढ़े। राजा ने उसे ढेर सारा सोना और रत्न दिए। हरिराम ने काम शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने सोने और रत्नों की चमक देखी तो उसका मन डगमगा गया। उसने सोचा, इतना सारा सोना और ये कीमती रत्न अगर मेरे पास होते तो मैं सबसे अमीर बन जाता। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लालच में आकर उसने रत्नों में से कुछ सबसे कीमती रत्न छिपा लिए और सोने का भी कुछ हिस्सा बचा लिया। हरिराम ने सोचा कि वह सामान्य रत्नों और थोड़ा कम सोने का उपयोग करके हार तैयार कर देगा। कोई यह नहीं समझ पाएगा कि उसने धांधली की है। जब 1 महीना पूरा हुआ, हरिराम ने हार बनाकर राजा को सौंप दिया। हार सुंदर तो था, लेकिन उसकी चमक और भव्यता उतनी नहीं थी जितनी राजा ने अपेक्षा की थी। राजा ने हार को ध्यान से देखा और तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा, यह हार सुंदर है, परंतु इसमें वह भव्यता नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। क्या तुमने पूरे रत्न और सोने का उपयोग किया है? हरिराम घबरा गया, लेकिन उसने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है। यह हार मेरी कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। राजा धनपाल अपने राज्य के खजांची और अन्य कारीगरों को बुलाकर हार की जांच कराई। जांच में पता चला कि इसमें घटिया गुणवत्ता के रत्न और कम सोना उपयोग किया गया था। राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने हरिराम से पूछा, सच बताओ, तुमने क्या किया है? हरिराम राजा के क्रोध के आगे झूठ नहीं बोल सका। उसने सिर झुकाकर सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई। लालच में आकर मैंने कुछ रत्न और सोना अपने पास रख लिया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राजा धनपाल ने कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। तुम्हारी कला ने तुम्हें सम्मान दिलाया, लेकिन तुम्हारे लालच ने तुम्हारा नाम खराब कर दिया। राजा ने हरिराम को दंड दिया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे राज्य से निर्वासित कर दिया गया। राजा ने बचे हुए सोने और रत्नों का उपयोग करके एक नया हार बनवाया जो रानी को बेहद पसंद आया।